Assalamu alaikum. Today we will discuss distance education, uh, its need and importance, and the concept of distance education. And with it, we will discuss the concept of open university and its characteristics. Well, distance education in the modern period, it's actually the modern system of non-formal education, जो इम्पार्ट किया जाता है थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज, कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स, electronic mode, and other audiovisual aids. So, according to Jack Fox, it's a mode of learning with certain characteristics which distinguishes it from the campus-based mode of learning. यानी ये वो इट्स दैट मोड ऑफ लर्निंग जिसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे जो कैंपस में या इंस्टीट्यूशंस में या क्लासरूम में जो हम पढ़ते हैं उससे डिस्टिंग्विश होता है। उसको डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। या अकॉर्डिंग टू फिटर्स, distance education is a method of indirect instruction implying geographical and emotional separation of teacher and taught. यानी कि एक जगह पढ़ना, किसी कन्फाइनड क्लासरूम में पढ़ना और टीचर और स्टूडेंट की जो डायरेक्ट रिलेशन होती है उसको हट के जो एजुकेशन हम पढ़ते हैं दैट इज डिस्टेंस एजुकेशन। सो इन मॉडर्न पीरियड, इन nowadays, it's of utmost importance. So we will go to its need and importance. First and foremost thing is that ये जो है distance education, it's needed to satisfy the varied needs of जो varied students, जो students के जो different needs होते हैं, variations होते हैं, जो उनकी चॉइसेस होते हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है रेगुलर इंस्टीट्यूशन में विद सम जो ये अपनी सीट्स नहीं निकाल पा रहे हैं या रेगुलरली अपना जो काम नहीं, ये जो पढ़ नहीं सकते हैं, तो दे प्रेफर कॉरस्पॉन्डिंग कोर्सेज। एंड इट आल्सो इज़ नीडेड फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न वाइल अर्निंग, जो कुछ जॉब्स करते हैं, जो काम करते हैं, जिनके पास दूसरे जो काम होते हैं लेकिन डिज़ायर होता है पढ़ने का, तो डिस्टेंस एजुकेशन इज़ बेटर चॉइस फॉर देम। तो वो उससे उनकी जो नीड्स है फुलफ़िल हो जाती हैं। और जो है वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन इज़ अ ग्रेट टूल विच हेल्प्स अस टू अचीव दैट चेरिश्ड गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ education. So in modern period, distance education is of very utmost importance. It also can be used जो लोग हैं they can get the education in different ages. इसका कोई एज बार नहीं है। और जो टीचिंग कोर्सेज हैं या टीचर कोर्सेज जो हैं वो भी इसमें जो वो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो अपनी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं या कुछ लिमिटेशंस की वजह से उन्होंने अपनी जो स्टडीज़ है उसको आगे नहीं बढ़ाया है, तो दे कैन अप्लाई फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। इट्स साइलेंट फीचर्स आर, we will discuss them in points. First point is that it is primarily a self learning method. ये हम खुद जो है पढ़ते हैं, खुद सीखते हैं, खुद अपनी चॉइसेस पे जो इसी एक इंडिविजुअल की चॉइस होती है वो पढ़े। तो डिस्टेंस एजुकेशन इज़ अ ग्रेट टूल। तो वो सेल्फ लर्निंग एक इंडिविजुअल करता है। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डिस्टेंस स्टूडेंट्स, जो फार फ्लंग एरियाज में स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में या रेगुलर कॉलेजेस में नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये उनकी जो जो वो बैकवर्डनेस होती है या वो जो फार फ्लंग एरियाज़ में जो रहते हैं वहाँ उन जो लिमिटेशंस होती है उसकी वजह से, सो दे कैन एजुकेशन कैन बी इम्पॉर्टेंट थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन और एंड ईज़िली वो जो है एजुकेशन ले सकते हैं। इट्स ऑल्सो फ्लेक्सिबल विथ रिगार्ड टू क्वालिफिकेशंस फॉर एंट्री, क्योंकि रेगुलर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे मेरिट या लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स जो होते हैं, तो
वहाँ पे जो है कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स अपना जो है अपनी सीट्स निकाल सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में जो भी चाहे वो जा सकता है। एंड इन इट द लर्नर प्रोग्रेसेस अकॉर्डिंग टू हिज ओन कैपेसिटी। जो उसकी मर्ज़ी होती है, जो उसका डिज़ायर होता है या जो उसकी कैपेसिटी होती है, वैसे ही वो प्रोग्रेस करता है, क्योंकि उसको कोई फॉर्मल एजुकेशन मिलता नहीं है, या वो जो वो स्ट्रिक्ट यो वो थ्रस्टेड नॉलेज या एक क्लासरूम में आना जाना और अपनी चॉइस पे जो है वो मिलती नहीं है। यहाँ डिस्टेंस एजुकेशन में वो अपनी कैपेसिटी से प्रोग्रेस कर सकता है। डिस्टेंस एजुकेशन ऑल्सो यूजेस मीडिया लाइक रेडियो, टीवी, कंप्यूटर एटसेट्रा एटसेट्रा, जो या आज जो हम ऑनलाइन क्लासेस जो देखते हैं, तो डिस्टेंस एजुकेशन पे भी ऐसे ही इट इज़ रन थ्रू रेडियो, टीवी, कंप्यूटर एटसेट्रा एटसेट्रा, तो स्टूडेंट्स आर लर्निंग। इट्स आल्सो इकोनॉमिकल, क्योंकि रेगुलर इंस्टीट्यूशंस में जो है वहाँ पे आपको ह्यूज अमाउंट वो देना पड़ता है अपनी जो ये है सीट्स निकालने के लिए, एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए। थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन यू है नॉट पे दैट मच, क्योंकि आपको पहले जो अपना वहाँ पे एडमिशन करना पड़ता है या अपने आप अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आप घर में खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हो। इसके साथ साथ दूसरा जो कंसेप्ट है दैट इज़ दैट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी एक्चुअली इट्स आल्सो इट्स द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ दिस डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में का ही पार्ट ये है, क्योंकि इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द डिस्टेंस एजुकेशन। Why? Because it operates with the concept of distance education, where instructions are given from a distance through correspondence and modern means of communication. इससे जो है एजुकेशन या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस। ओपन यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट प्रोग्राम्स जो है वो परस्यू करता है अपनी चॉइस के हिसाब से एंड अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस, लाइक दैट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन ऑन एडमिशन नहीं होता है और स्टूडेंट फ्री होता है टू जॉइंट कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स इन अकॉर्डेंस विथ हिज नीड एंड टाइम। सो अपनी जो वो क्या कहते हैं मर्जी पे या जो उसका अपनी कन्वीनियंस पे वो ज्वाइन कर सकता है। द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये बहुत बड़ी एग्जांपल है आज, विच इज़ वेरी फेमस जो ये एंड डिस्टेंस जो ये डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम है। और इसको ये असाइन की गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोऑर्डिनेट द डिस्टेंस टीचिंग लर्निंग सिस्टम इन द कंट्री एंड डिटरमाइन द इट्स स्टैंडर्ड्स। तो ये अच्छी तरह फंक्शन होती है, और दोज who are not able to continue their regular students studies, they are applying through this type of this standard learning. The main features of or objectives of open university are that ये जो है it advances learning and knowledge by means of diversity, क्योंकि हर कोई तबका वो भी स्टूडेंट, चाहे वो बैकवर्ड है, चाहे वो एम्प्लॉई है, चाहे वो एज बार भी नहीं होता है, वैसे ही इसको वो नॉलेज एंड लर्निंग इम्पार्ट करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन। जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लेंगे कि जिसकी ऑलरेडी हु इज़ एम्प्लॉई, जो ऑलरेडी जॉब करता है, बट अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको आगे बढ़ाना चाहता है हायर स्टडीज़ के लिए, तो उसके लिए बेटर होता है कि या एक तरफ से वो जॉब भी करता है, दूसरी तरफ से वो अपनी हायर एजुकेशन थ्रू दिस ओपन यूनिवर्सिटीज़ वो कंटिन्यू करता है। ये भी जैसे डिस्टेंस एजुकेशन में हम देखा, इट्स आल्सो फ्लेक्सिबल एजुकेशनल सिस्टम। इसका और एक कॉन्सेप्ट है टू ऑफर एजुकेशन टू द पीपल इन देयर ओन होम्स एंड एट देयर ओन जॉब्स। जैसा कि पिछला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि फार फ्लंग एरियाज में जो रहते हैं अपने घर में पढ़ सकते हैं, या जो एम्प्लॉय होते हैं
जो रेगुलर कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं या हायर स्टडीज़ कंटिन्यू क्या नहीं कर सकते हैं, वो अपने घर में पढ़ सकते हैं थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज, एंड इट enables स्टूडेंट टू अर्न while they learn. It's also related to previous point कि एक इंडिविजुअल कमा भी सकता है, पढ़ भी सकता है, सो ही लर्नर्स अर्नर्स एज वेल एज ही लर्नर्स। इसकी जो क्वालिटी है इट्स ऑल्सो वेरी हाई बिकॉज इट टैप्स द बेस्ट एक्सपर्टाइज अवेलेबल इन द कंट्री फॉर प्रिपेयरिंग इट्स एजुकेशनल प्रोग्राम्स। जो इसके एजुकेशनल प्रोग्राम्स है बेटर बेस्ट जो एक्सपर्टीज़ है दे आर अवेलेबल इन द कंट्री, जिससे ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स को ये प्रिपेयर करते हैं। सो थैंक यू।